ग्रीटिंग टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, फिर से मैं आज आपको एक वचन के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है बताना चाहता हूँ। एक विषय के ऊपर, वो है आत्मा और शरीर का जीवन। आत्मा के अनुसार और शरीर के अनुसार जीना क्या होता है। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, रोमी के पुस्तक 8 अध्याय उसके 13वें वचन को इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। दोस्तों, यहाँ पे दो बात कहा गया है कि अगर हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो मरेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रिया को मारेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। तो शरीर का क्रिया है क्या चीज़ है, शरीर के अनुसार जीना क्या है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है शरीर के अनुसार जीना। इस बात को हम लोग देखते हैं गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 19वें वचन से इस बात को बोला गया है कि शरीर के अनुसार जीना क्या होता है। तो मैं पढ़ देता हूँ वचन को। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले ही कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दोस्तों, मैंने पढ़ा गलतियों 5 का 19 से लेकर 21 तक। तो ये जो बताया गया है शरीर के काम है दोस्तों, और इस अनुसार जो जीते हैं वो क्या करेंगे, मरेंगे बोलता है। और आत्मिक मृत्यु हमारा नरक में हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे बोलता है। तो इन क्रियाओं को हम लोग कैसे मार सकते हैं। हम लोग इन क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मार सकते हैं। आत्मा माने पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग मार सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निरंतर प्रार्थना, विनती, उपवास, वचन का अध्ययन और उसी में मनन करना जरूरी है। क्योंकि बाइबल बोलता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ही मतलब हम धार्मिक जीवन भी नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वचन में ही मन लगाना है। और हमारा जो कार्य है, जो शरीर की क्रिया है, उसको हमको क्या करना है, हम मारना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं कि 21 उसके 8 अध्याय में बोलता है कि, मैं वचन पढ़ के सुनाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 अध्याय में इस प्रकार से बोलता है, परंतु दर्पों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, हठौनों और मूर्ति पूजकों और सब प्रकार के झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। यानी शरीर की क्रिया के अनुसार जिएंगे, ये सब काम करेंगे तो हम लोग मरेंगे। शरीर में तो हम सब मरेंगे, साधारणतः जनरली हम देखेंगे शरीर में सब मरेंगे, लेकिन अगर हम यही सब काम करेंगे तो आत्मिक रूप में भी हमें नरक में मृत्यु मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको अभी समझ में आ गया कि शरीर के अनुसार जीना और आत्मा के अनुसार जीना क्या है। इस अनुसार अगर हम लोग समझ गए होंगे तो दोस्तों हमें क्या करना है, शरीर के अनुसार नहीं जीना है बल्कि आत्मा के अनुसार जीना है। और इसका अगर आपको कठिन लगता है, कि आपको लगता है कि आप शरीर के अनुसार और आत्मा के अनुसार जीना बहुत कठिन है, तो आप गलत हैं दोस्तों। क्योंकि बाइबल में बोलता है कि परमेश्वर का जो आज्ञाएँ हैं वो कठिन नहीं बल्कि सहज है। बल्कि जो आज्ञाएँ हमें मिली है वो परमेश्वर की आज्ञा हैं, और वे यूहन्ना बोलता है पहले यूहन्ना में, और वे कठिन नहीं है बल्कि वे सहज से बल्कि बोलता है। तो हमें क्या करना है, कि हमें उस आज्ञाओं को मानने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होता है। और पवित्र आत्मा के अनुसार अगर हम लोग मानते हैं, आज्ञाओं को हम लोग मानेंगे तो हम लोग उसमें चल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, तो आत्मा में चलना है। तो इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों, जो आज्ञा हमें मिलता है, जो आज्ञा हमें मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से, उन आज्ञा को मानना। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक में दोस्तों बोलता है 5 अध्याय उसका 3 में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। दोस्तों, हमें जो आज्ञाएं दिए गए हैं वो कठिन नहीं है, और ये तभी होगी, ये सहज तभी होगी जब हम आत्मा के अनुसार चले। बाइबल बोलता है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है कि दोस्तों यही बताता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यानी प्रार्थना, विनती, उपवास, बाइबल स्टडी, संगति, ये सब आत्मा के अनुसार चलना है।
और उनके वचनों में चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जीवित रहेंगे। और शरीर का अनुसार चलेंगे तो हम मरेंगे। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे दोस्तों। और अगर आपका कोई विषय है, कुछ बातें हैं, अगर आप कुछ गवाही तो हमसे शेयर कर सकते हैं। आपका गवाही है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। और आपका कोई गवाही है तो आप अपना जो आप शेयर न करना चाहता है, या आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब में अपना गवाही को दूँ तो आप हमारे चैनल के थ्रू से आप अपना गवाही को बांट सकते हैं। और आप कैसे प्रभु को जानें इस विषय में आप बता सकते हैं। और कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमसे साझा कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और गॉड विल डेफिनेटली आंसर योर प्रेयर। आपका जो भी विषय है, आपका कोई प्रार्थना विनती है, बीमार है, बंधन है, वट एवर प्रेयर रिक्वेस्ट जो है आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको निश्चय उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।